हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस वीडियो में टोटल हम 60 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जितने क्वेश्चन हैं सब अपने आप में VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर और पिछले साल में पूछा गया जितने प्रश्न हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन लेके आया है। और इस 60 क्वेश्चन के अलावा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने की कम संभावना है। ये जितने हैं सभी का मिसलेनियस है। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1770 ईस्वी में स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। अब इस वीडियो में आप कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं कमेंट करना ना भूलेंगे। स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा हमारा हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है, और ये सभी एग्जाम के लिए पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1854 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल की कपड़ा की स्थापना हुआ। उन्नीस सौ 17 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? सही जवाब हो जाएगा हमारा कलकत्ता में, जिसको अभी हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1910 ईस्वी में। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। जॉब चार्ल्स या भारत में फैक्ट्री प्रणाली के विकास का श्रेय किसे जाता है? इंग्लैंड में औषधि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा वस्त्र उद्योग से। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1814 ईस्वी से भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, देखो टिस्को का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे दे दिया है। टिस्को यानी यहाँ से यहाँ तक आपका फुल फॉर्म हो गया, यानी टी से टाटा, आई से आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ठीक, की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की स्थापना हुई। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है तो कार्ल मार्क्स ही हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन का एक एक पॉइंट देखना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1918 ईस्वी में।
भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1881 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट पारित हुई। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन के ने। स्पाइनिंग स्पाइनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैमुअल कॉम्फर्टन ने किया था स्पाइनिंग म्यूल का खोज। यहाँ पे आविष्कार की जगह पर खोज भी दे सकते हैं आपके एग्जाम में। भारत में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? या इसको इस तरह से भी बोलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार देने का अधिकार हो गया, यानी वोट देने का। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडमंड कार्टराइट ने। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से खोला गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1919 ईस्वी में इंडियन इंटरनेशनल श्रमिक संगठन का स्थापना हुआ। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ओडिशा में। बुजुर्गा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्य वर्ग को बुजुर्गा क्लास कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया गया। सूती कपड़ा तैयार करने वाले अधिक कारखाने के निर्माण में कावासाजी नाना भाई दावर ने किस वर्ष बम्बई में मिल खोले थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1854 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं कब जारी किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जुलाई 1980 ईस्वी में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू की गई। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल जिसको बोलते हैं कोलकाता में। यहाँ मेंशन किया गया है पहला जूट मिल। ठीक है। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका अब्राहम डर्बी ने किया था लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा
वाष्प इंजन का। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का खोज किया। यहाँ मेंशन अगर खोज की हो या फिर आविष्कार की। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है हमारा, 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा लंदन से। लंदन से चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम, जिसको ट्रेड यूनियन एक्ट कहा जाता था, कब पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1926 ईस्वी में। बंबई में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 1920 तक कितनी हो गई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 81 हो गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन से दो नए वर्ग उत्पन्न हुए? सही जवाब हो जाएगा हमारा पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा हमारा रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1948 की नीति, 1956 की नीति और 1977 की नीति, यानी कि टोटल सभी नीतियों को। कताई मशीन स्पाइनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा हमारा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था कताई मशीन का खोज। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? यहाँ मेंशन वाष्प इंजन की। वाष्प इंजन की खोज किसने किया? सही जवाब हो जाएगा हमारा थॉमस न्यूकोमेन ने किया। अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय थे। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में। भारत में सिलाई मशीन उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? सही जवाब हो जाएगा हमारा लुधियाना में। भारत में पहला मिल किसने खोली थी? पहली कपड़ा मिल किसने खोली थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा कावासाजी नाना भाई दावर ने खोला था। कुटीर उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब हो जाएगा हमारा मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते सामानों की प्रतिस्पर्धा, यानी जब कुटीर उद्योग कब से पतन होने लगा? जब मशीन का वर्चस्व बढ़ने लगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा झारखंड में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला संयंत्र खोला गया। सेफ्टी लैंप का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयला खानों में। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बम्बई, जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के क्या कारण थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नए उद्योग, नए नए आविष्कारों का होना,
कोयला और लोहे की प्रचुरता, प्रचुर पूंजी और श्रम की उपलब्धता, यानी सभी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण निम्न में से किसमें तीव्र विकास हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो किसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ? विकास की मैटर करें तो सभी में हुआ, जैसे परिवहन में हुआ, उसके बाद संचार में हुआ, व्यापार में हुआ, सभी में हुआ। 1920 ईस्वी में स्थापित AITUC के सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीवान चमन लाल थे। औद्योगिक क्षेत्र में स्लम बस्तियों की शुरुआत क्यों हुई? सही जवाब हो जाएगा हमारा मजदूरों को रहने के लिए जगह की कमी के कारण। भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी ने। भारत में डिटर्जेंट या साबुन जैसे आधुनिक रासायनिक उद्योगों की शुरुआत किस सदी में हुई था? सही जवाब हो जाएगा हमारा 20वीं सदी में। स्पाइनिंग जेनी के से एक समय में कितने धागे काते जा सकते थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 धागे। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम मजदूरी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा हमारा मजदूरों के शोषण को रोकना और न्यूनतम वेतन तय करना। इस वीडियो में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।